2 फरवरी के दिन पढ़ने वाली बसंत पंचमी के बारे में। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि जो हमारी सरस्वती देवी हैं, इसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है और इस धरती के प्रत्येक मानव को ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ मां सरस्वती से ही हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने वाला हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन आपको 2 ऐसी चीज है अपने घर पर जरूर लाना चाहिए। कहा जाता है अगर आप पर अपने घर पर बसंत पंचमी के दिन अपने घर यह चीज ले आते हैं तो कभी भी आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर नहीं रहती, हर मनोकामना अच्छा पूरी होती है। और जो व्यक्ति इस वीडियो को छोड़ेगा, समझ लेना वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए सच्चे हृदय से इस ज्ञानवर्धक वीडियो को जरूर देख ले। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वह भी हम आपको छोटी सी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सरस्वती माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में हर एक चीज, हर एक मनोकामना को कितने आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय या फिर तांत्रिक उपाय का लीजिए बताऊंगा जिसे करने मात्र से आप प्रत्येक जो भी आपकी मनोकामना है या फिर जो भी आपकी इच्छा है उसे आप बड़े ही आसानी से पूर्ण कर लेंगे। चलिए जान लेते हैं। इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती विद्या, ज्ञान, संगीत और कल की देवी हैं। उनकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। मां सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। वसंत पंचमी के दिन से छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। इसे अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभ भी कहा जाता है। छात्रों के लिए यह दिन खास होता है। जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उन्हें वसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। यदि आपका बच्चा छोटा है तो माता पिता बच्चों से यह उपाय करवा सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, मैं उपाय आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं कि बसंत पंचमी मनाने के पीछे का क्या कारण है और इसे क्यों मनाई जाती है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसे आप सोच नहीं सकती। दोस्तों, मैं सौगंध खाकर कहता हूं, दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए, आपका जीवन बदल ना जाए तो मुझे बताना दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे जानते हैं क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी। दोस्तों, इस दिन आप गौ माता को यह एक चीज खिला दे तो तुम मन कर चलिए दोस्तों, आपकी जीवन की तारीख निराले हो जाएंगे। यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। बसंत पंचमी वर्ष की सारी अर्थों में वसंत को सभी आदतों का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही सीठ ऋतु का जब समापन होता है तो वसंत का आगमन होता है। इस धातु में खेतों में फैसले लहर उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। मानता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बारी बारी से सभी बातों को जानते चलेंगे। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मानता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवन और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वरमुद्र होती है, बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उसे स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया।
देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती मां की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती शारदा, वीणा वादिनी और बगदेवी सहित अनेक नाम से पूजा जाता है। बच्चा पढ़ाई से चुराता है, जी तो करेंगे उपाय। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, क्या उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को बच्चों के हाथ से पीले रंग के फल अर्पित करवा। साथ ही माता सरस्वती का एक चित्र बच्चों के स्टडी टेबल के पास लगे। इससे पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। इस मंत्र का करें। जब अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उन्हें वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के मूल मंत्र AUMN सरस्वती है नमः का जाप करना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। बच्चों को बोलने में है समस्या तो करें यह उपाय। यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है या थोड़ा रुक कर बोलता है तो वसंत पंचमी के दिन उसकी जवा पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर द्वारा श्री सरस्वती नमः मंत्र लिख दें। इस उपाय को करने से बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा और उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी। नवजात शिशु के जवा पर लिखा। यह मंत्र वहीं जिन नवजात शिशुओं की पहली वसंत पंचमी है उनकी जीभ पर चांदी की सलाई को शहर में डुबोकर और मंत्र लिखें। मानता है कि ऐसा करने से बच्चा बुद्धिमान और मधुर वाणी वाला होगा। दोस्तों, इस दिन आप यह एक उपाय जरूर करें कि जो मोरपंख होता है उसे अपनी जो भी अभी तक आपने अपनी सफलताएं प्राप्त की हैं, जैसी आप किसी भी कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उसके साथ एक मोरपंख को जरूर रखें। मोरपंख दोस्तों टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह सख्त और ताजा होना चाहिए। दोस्तों, इसे आप अपने मार्कशीट में हमेशा रखें। दोस्तों, मन कर चलिए, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो फिर आप पर मां सरस्वती की ऐसी कृपा होगी, ऐसी असीम कृपा होगी। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बात नहीं सकता दोस्तों, इसलिए इस उपाय को जरूर करें। और दोस्तों, एक धार्मिक और तांत्रिक उपाय भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको कहीं भी गौ माता देखे तो सबसे पहले तो उसे अपने द्वारा में बुला लेना है, या फिर आप पकड़कर भी उसे ला सकते हैं और लाने के बाद उसे 3 रोटी खिला देना है दोस्तों। और यह काम आपको सुबह सुबह ही करना है दोस्तों। यह काम दिन में नहीं बल्कि आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 7:30 तक कर सकते हैं। यह कार्य को कर सकती है। दोस्तों, आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या उनके पढ़ाई में मन नहीं लगता, दोस्तों 3 से 4 दिन में ही देख लेना, फर्क आपको नजर आने लगेगा। अगर उन्होंने कोई परीक्षा दिए होंगे तो उसमें सफलता इनको निश्चित रूप से ही मिलेगी। दोस्तों, यह एक तांत्रिक और पौराणिक उपाय है। दोस्तों, यह बात का जरूर ध्यान रखें कि रोटी गाय को खिलाते समय उसमें अच्छा अवश्य रख ले, जिससे माता को इससे शीतलता मिलती है और गौ माता का आपको आश्रम, आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा और उपाय जिससे आप जो भी आपको अपनी की परीक्षा में आप बार बार असफल हो रहे हैं, जैसे कि कई बच्चे PSC या फिर UPSSC की तैयारी करते हैं। दोस्तों, होने मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर जिनके बस जल्दी ही उनसे नाराज हो जाते हैं, तो इसके लिए एक उपाय मैं बताता हूं। इस उपाय को आपको 2 दिन कर लेना है। दोस्तों, मन कर चलिए, अगर आप इस उपाय को 2 दिन ही कर देते हैं तो मां सरस्वती की आप पर ऐसी कृपा होगी कि जिस काम को आप नौकर की भांति अभी कर रहे हो उसे कार्य में भी आप मालिक बन जाओगे। और दोस्तों, आपको बता दे कि जो भी यह कई सारे व्यक्ति होते हैं जो मालिक हैं आज की डेट में दोस्तों, वह इन उपायों को करने से ही उनका धन ऐश्वर्य है। या फिर आप कह सकती हैं कि जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वह इन उपायों को जरूर करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों आपको उपाय बता देता हूं कि आपको 2 दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है। क्या करना है कि आपके पास में कहीं मंदिर हो, वहां पर सरस्वती माता की प्रतिमा रखी हो, तो दोस्तों आपको क्या कहना है, आपको बाजार से एक बिना ले लेना है। दोस्तों, आपको यह तो झांकी होगा कि मां सरस्वती को दुनिया बिना अत्यधिक अच्छी एवं प्यारी लगती है। प्रातःकाल स्नान और पीले वस्त्र पहनना। सूर्योदय से पहले हल्दी मिले पानी से स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। देवी सरस्वती की पूजा। सरस्वती माता को सफेद चंदन, पीले फूल और केसर मिश्रित खीर अर्पित कर उनकी आरती करें। सरस्वती मंत्र का जाप। AUM ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप
रुद्राक्ष माला से करें। पुस्तकों और वाद्य यंत्रों की पूजा। अपनी किताबों और वाद्य यंत्रों को देवी के चरणों में रखकर हल्दी चंदन का तिलक लगाएं। पीले भोजन का दान, खिचड़ी, बेसन के लड्डू या हलवा बनाकर जरूरतमंदों में वितरित करें। सरस्वती यंत्र की स्थापना। घर में सरस्वती यंत्र स्थापित कर उसकी नियमित पूजा करें। विद्या आरंभ कराना। बच्चों को AUM या ऐ लिखवाकर शिक्षा की शुरुआत कराएं। हंस या मोर का चित्र लगाना। घर में हंस या मोर का चित्र लगाकर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं। पीले फूल चढ़ाना। देवी सरस्वती को गेंदे के फूल या सूरजमुखी अर्पित करें। संगीत वाद्य यंत्र बजाना। देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने वाद्य यंत्र बजाएं। केसर का तिलक लगाना। पूजा के बाद देवी के चरणों का केसर माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। शंख बजाना। पूजा के समय शंख बजाकर घर का वातावरण शुद्ध करें। विद्यादान। गरीब बच्चों को किताबें, पेन और स्टेशनरी दान करें। पीले वस्त्र दान करना। जरूरतमंदों को पीले वस्त्र दान कर उनकी मदद करें। पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाकर उत्साह और खुशी के साथ त्योहार मनाएं। बसंत पंचमी के दिन आपको हाथ में पीले फूल लेकर उस व्यक्ति के चेहरे का आभास करना चाहिए और कामदेव के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ऊ नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम मुखम पच्यति तत् मोहयतु स्वाहा। मंत्र जप के बाद उन फूलों को होली तक संभाल कर अपने पास रखें। उसके बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये विशेष उपाय करने से आप जिस किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं वो जल्द ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं, बसंत पंचमी के दिन आपको भगवती रति और कामेदव की पूजा और उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन आपको अनार की कलम को या संभव हो तो सोने की सलाई को शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर मां सरस्वती का ध्यान करते हुए एन लिखना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा वक्ता बनेगा और लोग उसकी बातों से प्रभावित होंगे। अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए पंचमी के दिन आपको एक सफेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीन लिखकर उसे मोड़कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख दें। जब आपका जीवन साथी मान जाए तो उस पर्ची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। बसंत पंचमी के दिन आपको अपने बच्चे का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ न कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। दरअसल इस क्रिया को अक्षरांभ कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपके बच्चे की एक बेहतर शुरुआत होगी और आगे भी उसके जीवन में सब अच्छा रहेगा। बसंत पंचमी के दिन आपको पीले रंग के कपड़े पहनकर कामदेव के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है AUM कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में नई उमंगों की बयार फिर से बहाल होगी। जो लोग अपने छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहते हैं वो बसंती पंचमी के दिन कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन आपको मां सरस्वती के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है AUM एन ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। मंत्र जप के साथ ही आपको विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने प्यार के वश में करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन आपको उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए कामदेव के इस वशीकरण मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है आयुएम नमः कामदेवाय सकल जन सर्वजनान मम दर्शने उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष इक्षुधर कुसुम वाणेन हन हन स्वाहा। पंचमी के दिन आपको एक कलम लेकर उस पर हल्दी चावल का टीका लगाकर कलम की पूजा करनी चाहिए और बाद में उसी कलम से पेपर लिखना चाहिए। आप चाहें तो एक से ज्यादा कलम की पूजा करके भी अपने पास रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको प्रतियोगिता में अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगर आप बहुत समय से एक अच्छे पति या एक अच्छी पत्नी की तलाश में हैं तो आज के दिन आपको कामदेव के एकाक्षर मंत्र क्लीं के साथ दही से मिश्रित धान के लावे से हवन करना चाहिए। अगर आपको लिवर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी रहती है तो उससे राहत पाने के लिए आज के दिन पीले रंग के चावल बनाकर
सबसे पहले देवी मां को भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं पीले चावल खाएं। ऐसा करने से आपका लिवर बेहतर रहेगा। काले या नीले वस्त्रों में न करें। पूज ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन आपको पूजन के दौरान भूलकर भी काले या नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले रंग के वस्त्रों में पूजा करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और इसका बुरा असर हमारे भविष्य पर पड़ सकता है। इस दिन आपको पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करने चाहिए। काले और नीले के साथ इस दिन लाल वस्त्रों में भी पूजा करने की मनाही होती है। मांस मदिरा का सेवन न करें। बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी आपको मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता सरस्वती आपके ऊपर नाराज हो सकती हैं और भी बिगड़ सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन जहां तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें। इस दिन आपको किसी भी रूप में तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर की सुख समृद्धि छिन सकती है। पेड़ पौधे न काटें। बसंत पंचमी के दिन आपको भूलकर भी पेड़ पौधों की कटाई छंटाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस दिन पेड़ों की कटाई करते हैं तो आपके जीवन में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इस दिन पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी को अपशब्द न कहें। बसंत पंचमी को वाणी की देवी सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हम जो भी बोलते हैं उससे माता का आदर या निरादर हो सकता है। इसलिए आपको भूलकर भी बसंत पंचमी के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए और किसी गरीब का अपमान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सरस्वती माता का अपमान होता है और सुख समृद्धि का ह्रास होता है। किताबों का अनादर। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए कलम, दवात और स्लेट की पूजा की जाती है। इस दिन पुस्तकों को नुकसान पहुंचाने की भूल न करें। इसे बेचें नहीं, न ही किसी भी पुस्तक या कॉपी को फाड़ें। इससे करियर पर बुरा असर पड़ता है। अपशब्द। इस दिन गलती से भी किसी को अपशब्द न बोलें, न ही झूठ का सहारा लें। कहते हैं प्रतिदिन एक समय ऐसा होता है जब देवी सरस्वती मनुष्य की जिह्वा पर आसीन होती है। कहते हैं इस वक्त कहे गए शब्द सच हो जाते हैं, इसलिए वाणी का संयम रखें। काले वस्त्र। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की जन्म के वक्त समस्त धरती पीले रंग से सराबोर हुई थी। ऐसे में इस दिन काले रंग के वस्त्र गलती से भी न पहने। कहते हैं काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। इससे बुद्धि पर बुरा असर पड़ता है और ये जीवन में अंधकार लाता है। तामसिक भोजन। मां सरस्वती की पूजा का फल तभी मिलता है जब व्रत पूजन में पवित्रता का ध्यान रखा जाए। ऐसे में बसंत पंचमी पर गलती से भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन न करें, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। बसंत पंचमी के दिन क्या करें? धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन स्नान के बाद पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। इसके बाद दिन की शुरुआत सरस्वती मां की पूजा से की जाती है। इस दिन मां सरस्वती को पीले फूल और फल का भोग लगाया जाता है। साथ ही पीले फूल भी अर्पित किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी शारदा की पूजा करने से ज्ञान में वृद्धि और शैक्षिक क्षेत्र में सफलता मिलती है। आइए उन चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती मां की पूजा व हवन आदि किए जाते हैं। वीणा देवी सरस्वती की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। वीणा को बेहद पवित्र माना जाता है और इसे घर में रखने से सुख शांति का माहौल बना रहता है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आप कोई भी वाद्य यंत्र घर लेकर आ सकते हैं। विवाह से जुड़ी सामग्री। बसंत पंचमी के दिन ही माता पार्वती और शिव जी के विवाह की रस्मों की शुरुआत और तिलकोत्सव हुआ था। इसलिए इस दिन शादी विवाह से जुड़ी सामग्री, शादी का जोड़ा, गहने और अन्य सामान की खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीले फूल, पीले रंग के फूल या फिर पीले फूलों की माला देवी पार्वती को अर्पित की जाती है। पीले रंग के फूल सरस्वती मां को भी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। घर पर पीले फूलों सजावट भी की जा सकती है। खासकर इस दिन पीले रंग के फूलों की माला बनाकर
घर के मुख्य द्वार पर लगाएं मोर पंखी का पौधा। बसंत पंचमी के दिन घर में मोर पंखी का पौधा लाना अच्छा होता है। मोर पंखी के पौधे को विद्या का पौधा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे लगाने से घर के बच्चों पर माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। इस पौधे को घर की पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। मोर पंखी के पौधे को घर के ड्राइंग रूम या घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा सकते हैं। सरस्वती प्रतिमा या तस्वीर लाएं। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में न लगता हो या फिर वे पढ़ाई में कमजोर हों, तो उन्हें बसंत पंचमी के दिन घर में मां सरस्वती की कोई तस्वीर, मूर्ति या प्रतिमा जरूर लानी चाहिए। मां सरस्वती की कृपा से छात्रों में एकाग्रता आती है और अध्ययन में रुचि बढ़ती है। इसके अलावा नया घर या वाहन खरीदने के लिए भी बसंत पंचमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदी गई नई चीजें घर में बरकत लाती हैं। दोस्तों, अगर आप किसी परीक्षा में बार बार फेल हो रही हो, तो दोस्तों अब मैं आपको उसका उपाय भी आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप पढ़ते तो बहुत हो पर आप परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हो। तो दोस्तों, आप ऐसा कीजिए कि अभी तक जितने भी बालक या पुत्री जो भी उसे परीक्षा में पास हुआ है, आप उनसे मिलिए और उनसे जानिए कि आप किस तरह से या कौन सा उपाय आपने किया है। दोस्तों, इसके लिए आपको एक उपाय भी बता देता हूं कि आपने कनहर तो देखा ही होगा। आप कनहर के फूल को लगातार मां सरस्वती के चरणों में 7 दिन तक अर्पण करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप यह उपाय करते हो तो मन कर चलिए, जिसने भी आज तक अपने जीवन में कभी ना कभी यह उपाय कर लिया, तो मां के चलिए दोस्तों, उसके तारे निराली हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दे कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। दोस्तों, इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैंने ये 7 कनहर के फूलों वाला जो उपाय बताया है, दोस्तों, अगर आप यह उपाय कर लेते हो, लगातार 7 दिन तक आपको यह उपाय करना है और मां सरस्वती के चरणों में इस फूल को रखते समय आपको एक मंत्र का जप भी करना है कि है मां सरस्वती, मुझे ज्ञान की ऐसी लोक शक्ति दो जिससे कि मैं एक समझदार व्यक्ति बन जाऊं या फिर मैं अपनी जीवन में जो चाहूं वह बन जाऊं। दोस्तों, इस मंत्र को आपको 108 बार जरूर जप करना है। दोस्तों, आप 7 से 8वें दिन ही देख लेना। दोस्तों, इसका फर्क आपको देखने लग जाएगा और आप जिस परीक्षा में कई सालों से प्रयास कर रही हैं, उसे परीक्षा में एक बार में ही आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, इस उपाय को हम कई बार पहले भी कई बार बता चुके हैं। दोस्तों, अगर यह उपाय आप कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपकी जो भी परेशानी दिक्कत आपके जीवन में आ रही है, वह प्रत्येक समस्या परेशानी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध करके मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस उपाय को आप जरूर कर लेना, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। और दोस्तों, ये वीडियो अभी तक आपने पूरा देखा है तो इस चैनल को बखूबी ही आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हर एक हिंदू भाई तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञान पर तक वीडियो में। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को हर एक हिंदू, एक तरह से कहा जाए कि ऐसा कौन सा 3 प्रकार का भोजन होता है जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। पर दोस्तों, जानकारी बताने से पहले यह भी कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, जिससे कि हम आपको राशि के अनुसार कुछ ऐसा उपाय भी बताते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, इसलिए आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य भी बताते हैं। दोस्तों, इन 3 प्रकार के भोजन से मनुष्य की आयु कम होती है। इस प्रसंग में एक प्राचीन कथा है। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, भोजन करने का सही तरीका और सही दिशा कौन सी है, भोजन कब करना चाहिए तथा भोजन शुरू करने से पहले क्या बोलना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को देखकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देवर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आप द्वारिका में पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देवर्षि कहते हैं,
हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। मैं आज आपके पास मेरी एक्स शंका का निवारण करने के लिए ही आया हूं। कृपया आप अपने इस भक्त की द्विधा को दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, मैं अवश्य जानता हूं कि आप किस कारण से दुखी है और आपके मन की द्विधा को भी मैं अवश्य जानता हूं। इसीलिए आप धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।